नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से 1 जुलाई शाम 7:30 बजे हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप हिंदी कवि सम्मेलनों के जाने माने कवियों द्वारा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लोकप्रिय गीतों और गजलों की मनमोहक प्रस्तुति का आनंद ले सकेंगे। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इस आनंदोत्सव में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। 1 जुलाई शाम 7:30 बजे। कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर कीर्ति काले, श्री ओम प्रकाश कल्याणे, श्री हरि प्रकाश पांडे एवं समस्त प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की टीम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. है द्वार पाठशाला का हर वर्ण वर्णमाला का, है द्वार पाठशाला का हर शब्द तपस्या है आसन लिंगशाला का, है आसन लिंगशाला का। मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी, मधुप्यार की भाषा हिंदी, मनोहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पाणी का स्वर, हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पाणी का स्वर। गूंजी है जिससे धरती, गूंजा है जिससे अंबर, गूंजा है जिससे अंबर। उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। अंतिम पंक्तियां हैं। सारी दुनिया के शब्दों को, सारी भाषाओं के शब्दों को हमने अपना लिया है। तब कहता हूँ, हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी, हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी। सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी। उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी, उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घरबार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। भारत
हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, कि एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं मंच की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ऐसी तमाम प्रेरक पंक्तियों को लिखने वाले, ऐसे तमाम प्रेरक रचनाओं को लिखने वाले आदरणीय कुंवर बेचैन जी शतायु हों, दीर्घायु हों, और उनके आशीर्वाद का हाथ सदा हमारे सिर पर बना रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ। जो भी हिंदी को जानता है, हिंदी साहित्य को जानता है, हिंदी कविता से परिचित है, वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से अपरिचित हो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। इतनी सारी कविताओं को लिखने वाले जनमानस में रच बस गई हैं अब डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की कविताएं। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बारे में मैं बहुत देर तक बोल सकती हूँ। जितनी अच्छी उनकी रचनाएं हैं उससे कई गुना अच्छा उनका व्यक्तित्व है। रचनाएं अच्छी हैं या व्यक्तित्व अच्छा है, ये फैसला करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के काठ नामक कस्बे में के उमरी नामक गांव में सन 1942 में हुआ। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपने बाल्यकाल में बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं, लेकिन इन संघर्षों में के आग में तप कर आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के व्यक्तित्व का सोना कुंदन में तब्दील हुआ है, ऐसा हमें लगता है। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी गाज़ियाबाद के MMH कॉलेज में 32 वर्षों तक अध्यापन कार्य इन्होंने किया है और हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 34 पुस्तकें आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 34 पुस्तकें बहुत होती हैं। 34 पुस्तकें जिनमें गीत संग्रह हैं, गज़ल संग्रह हैं, गज़ल का व्याकरण है और साथ में ललित उपन्यास है। और बहुत बड़ा काम डॉक्टर साहब ने किया है, प्रतीक पांचाली के रूप में एक महाकाव्य हिंदी साहित्य को दिया है। पूरा प्रतीकात्मक महाकाव्य है। आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इस सदी का सबसे बड़ा उपन्यास प्रतीक पांचाली के रूप में आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने हिंदी साहित्य को दिया है। और 22 लोगों ने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के रचना कर्म पर PhD की है, 22 लोगों ने, और 21 व्यक्तियों ने आदरणीय डॉक्टर साहब के निर्देशन में PhD की उपाधि हासिल की है। तो ऐसे बड़े रचनाकार, हम सब के प्रिय, हम सब के आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के का आज जन्मदिन है। उन्हें हम सभी लोग बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं, प्रणाम करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमेशा ऐसे ही रहें। डॉक्टर साहब के रचना कर्म के विविध आयाम हैं। उन्होंने पारंपरिक गीत लिखे हैं, नवगीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं और गज़लों में भी विविध तरह की गज़लें लिखी हैं। कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कितनी प्रेरक पंक्तियां हैं कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। पारंपरिक गीत लिखे हैं कि जितनी दूर नयन से सपना, पहला गीत डॉक्टर साहब का जो कवि सम्मेलन में सुनाया और जिसे बहुत लोकप्रियता हासिल हुई, कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। और नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। ये गीत तो किसे नहीं पता होगा। जहाँ जहाँ पर डॉक्टर साहब जाते हैं इस गीत की फरमाइश, इस गीत को सुनाने का आग्रह श्रोता करते ही करते हैं कि नदी बोली समुंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नवगीत लिखे हैं तो एक से एक बढ़कर नवगीत लिखे हैं। मैंने तो हिंदी नवगीत में PhD की है, बहुत अध्ययन किया है। तो एक से एक नवगीत डॉक्टर साहब ने लिखे हैं कि मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। और कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ, कि कल स्वयं की व्यस्तताओं से निकालूंगा समय कुछ,
फिर भरूंगा कल तुम्हारी मांग में सिंदूर, मुझको माफ़ करना आज तो सचमुच बहुत देर ऑफिस को हुई है। और ये गीत भी सुनिए कि चल ततैया काट तन मोटी व्यवस्था का, कि चल ततैया काट तन मोटी व्यवस्था का, जो ढकेले जा रही है देश का पहिया। और ज़िंदगी का अर्थ मरना हो गया है, कि ज़िंदगी का अर्थ मरना हो गया है, और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे। पिन बहुत सारे डॉक्टर साहब का संकलन है, उसमें का ये गीत है। और ये जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ के पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। इस तरह की अनेक रचनाएं डॉक्टर साहब की हैं। और आज इतने सालों से कोई भी कवि सम्मेलन देश में आयोजित या विदेश में आयोजित हिंदी का कोई भी कवि सम्मेलन ऐसा नहीं होगा जिसमें या तो संचालक द्वारा या किसी कवि द्वारा आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियों को उद्धृत नहीं किया गया हो। ये मुक्तक तो इस मुक्तक के बिना, इन पंक्तियों के बिना तो कवि सम्मेलन होता ही नहीं है। और ये सबको पता है ये पंक्तियाँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस तरह की अनेक पंक्तियाँ आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने, कवि सम्मेलन का बहुत लंबी यात्रा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की हुई है। लगभग 62 वर्षों से कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कविताएं सुनाकर श्रोताओं को आंदोलित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। एक प्रसंग मैं केवल बताना चाहूँगी। जब मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और मैं दुबई की काव्य यात्रा पर गए थे, तो जिस इंडियन स्कूल में के हॉल में वो कार्यक्रम आयोजित था, तो वहाँ की प्रिंसिपल साहब डॉक्टर साहब के पास आई और बहुत अभिभूत होकर उन्होंने डॉक्टर साहब को प्रणाम किया और बोली, आज मैंने आपके दर्शन कर लिए तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। हमारे इस स्कूल में पाठ्यक्रम में डॉक्टर साहब आपकी कविता पढ़ाई जाती है। तो मैं भी एकदम ऐसी मेरे मन में भी ये भाव आया कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने भारत से दुबई तक यात्रा की और जिनके साथ हम लोग हंसी मजाक भी कर लेते हैं, जिनको हमारे बड़े होने के नाते और हमारे आत्मीय होने के नाते कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी कविताएं कोर्स में पढ़ाई जाती हैं और जहाँ पर भी जाते हैं लोग अभिभूत हो जाते हैं, तो उन्हें प्रणाम करने की इच्छा होती है बस इतने बड़े व्यक्तित्व को। और आज हम लोग आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रेरणा दर्पण की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और प्रेरणा दर्पण के बारे में कुछ शब्द कहें और यहाँ उपस्थित सभी कवियों, सभी साहित्यकारों और सभी श्रोताओं के लिए स्वागत के भी 2 शब्द कहें। आइए आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को उनके जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, अपने समस्त मंच की ओर से और आप सभी श्रोताओं और दर्शकों की ओर से भी। तो आदरणीय डॉक्टर साहब सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहे। ईश्वर से यही कामना है कि वे उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, वो दीर्घायु हों और बहुत ही शानदार गीत और गजल इसी प्रकार रचते रहे, उनके यश में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही हमारी सभी की ओर से कामना है। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं, हमारे मंच की अध्यक्षा हैं। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं संस्कृत मंच का उपाध्यक्ष हूँ। भाई हरिप्रकाश पांडे जी बहुत ही कर्मठ महासचिव हैं हमारी संस्था के, और सुषमा पवार जी सचिव हैं इस संस्था के। तो ये संस्था लगभग 3 वर्ष पहले 2017 में अगस्त के माह में इस संस्था की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक हम लगभग 25-30 कार्यक्रम बड़े बड़े कर चुके हैं,
दिल्ली में अनेक स्थानों पर हमने कार्यक्रम किए हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य था कि नवांकुरों को मंच प्रदान करें और इसके साथ साथ ही प्रतिष्ठित कवियों के साथ उन्हें काव्य पाठ करने का मौका दें और दोनों के बीच में कड़ी का काम करें और नए लोगों की कविताएं भी प्रकाशित कराएं संकलनों के माध्यम से। और हमने अपने इन सभी कार्यक्रमों के जरिए ये सब करने का प्रयास किया है। और लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी ने लगभग 250 कवि कवित्रियों को मौका दिया है, जिसमें प्रतिष्ठित कवि भी और नवांकुर भी रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने हमारे मंच से काव्य पाठ किया है। इसी प्रकार व्हाट्सएप के माध्यम से भी लगभग 250 लोगों ने और काव्य पाठ किया। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 500 लोगों ने हमारे मंच से काव्य पाठ किया है इस कोरोना काल के दौरान। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रतिष्ठित कवि कवित्रियां आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की कविताओं का, उनकी गजलों का, उनके गीतों का पाठ करेंगे और उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो मैं उन सभी प्रतिष्ठित कवि कवित्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी का भी शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया है और हमारे कार्यक्रमों को खूब सफल बनाया है। आगे भी आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम इस कार्यक्रम में आगे चलते हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी। और अब वो घड़ी है जब इस पूरे समारोह का जो सबसे मुख्य आकर्षण है, देश के जाने माने कवियों के द्वारा आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की रचनाओं की मनमोहक प्रस्तुति, हम इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी। मैं सभी का प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हमारे आग्रह पर, हमारे आमंत्रण पर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे बीच में हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, श्रीमती वंदना कुंवर, श्री कैलाश मंडेला जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, श्री प्रगीत कुंवर ऑस्ट्रेलिया से, श्रीमती भावना कुंवर ऑस्ट्रेलिया से, श्रीमती अंजू जैन, डॉक्टर राजीव राज, श्री बलराम श्रीवास्तव और चेतन आनंद जी। ये सभी लोग डॉक्टर साहब की रचनाओं की उन्हीं के अंदाज में और अपनी आवाज़ में प्रस्तुति देंगे। एक सूचना मैं आपको और देना चाहूँगी कि आज ही के दिन हिंदी के सुनाम धन्य रचनाकार आदरणीय स्वर्गीय श्री राजगोपाल सिंह जी का भी जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय राजगोपाल जी ने एक से एक बढ़कर दोहे लिखे हैं, एक से एक बढ़कर गज़लें लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। प्रस्तुति भी उनकी बहुत ही अच्छी थी। बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, लेकिन श्रोताओं, कभी भी मैं मानती ही नहीं हूँ कि कोई रचनाकार मर जाता है। रचनाकार हमेशा, कवि साहित्यकार हमेशा श्रोताओं के दिलों में जिंदा रहता है। आदरणीय राजगोपाल जी के 2 दोहे जो मैं अपने कविता पाठ में भी उद्धृत करती हूँ, सुनाती हूँ कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है उस पार, और मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। देखिए, ये गज़ल भी बहुत बहुत लोकप्रिय हुई उनकी, कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। और उगते सूरज को लोग जल देंगे, उगते सूरज को लोग जल देंगे, और जब ढलेगा तो मुड़ के चल देंगे। ऐसी एक से एक रचनाएं लिखने वाले आदरणीय राजगोपाल जी की स्मृतियों को भी उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ। अब चलिए, आइए हम उसी सफ़र पर चलते हैं जहां आमंत्रित रचनाकार, देश के जाने माने रचनाकार आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की रचनाओं की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ माँ वागीश्वरी की वंदना से होता है, तो इस आयोजन का प्रारंभ भी हम माँ वागीश्वरी की वंदना से करते हैं। और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के सुपुत्र श्री प्रगीत कुंवर जी को,
कि वे आएं और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें और साथ में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का, अपने पिताश्री का एक गीत प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर साहब की पंक्तियों से ही जो हर कवि सम्मेलन में बोली जाती हैं, मैं प्रगीत कुंवर जी को आमंत्रित करती हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, कि चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप लोग ज़ोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा श्री प्रगीत कुंवर जी को सरस्वती वंदना करने के लिए और गीत प्रस्तुत करने के लिए। आइए प्रगीत जी, इस कार्यक्रम का अच्छा शुभारंभ कीजिएगा। एक सरस्वती वंदना पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की लिखी हुई माँ शारदे को नमन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नित ज्ञान गुमान के आंगन में, नित ज्ञान गुमान के आंगन में, कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे। नित ज्ञान गुमान के आंगन में, कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे। मुस्कान की गोद भरी ही रहे, पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे। मन में कुछ और रहे ना रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे, मन मानव का मन माझ रहे। वरदान दे मां मन मंदिर में, बजती नव गीत की झांझ रहे। वरदान दे मां मन मंदिर में, बजती नव गीत की झांझ रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रगीत कुंवर आज पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं चरण स्पर्श के साथ। और उन्हीं का एक बहुत सुंदर गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो गाने का प्रयास करता हूँ। जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की, एक नन्ही सी लहर है ताल की। देखते ही देखते उड़ जाएगी, जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी। जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। और अंतरा देखिएगा। आंख में ये एक काजल कोर है, हाथ में ये चूड़ियों का शोर है। आंख में ये एक काजल कोर है, हाथ में ये चूड़ियों का शोर है। नैन से निकला दुखी का नीर है, दर्द में जलती हुई तस्वीर है। आंसुओं के नीर में बस जाएगी, फिर अदेखी डोर में फंस जाएगी। जिंदगी है एक मछली जाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। एक नन्ही सी लहर है ताल की। बादलों में छिप गई वो धूप है, घूंघटों में कैद गोरा रूप है। बादलों में छिप गई जो धूप है, घूंघटों में कैद गोरा रूप है। एक मिटते फूल का मकरंद है, एक झूठे प्यार की सौगंध है। जो जगत भर से बहुत शर्माएगी, गांव को अपने पिया के जाएगी। जो जगत भर से बहुत शर्माएगी, गांव को अपने पिया के जाएगी। जिंदगी है नववधू की पाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। एक नन्ही सी लहर है ताल की, देखते ही देखते उड़ जाएगी। जो गगन से भी स्वयं जुड़ जाएगी। जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे शिकन रूमाल की। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हमारे कविकुल के गीत शिरोमणि श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन है।
इस अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनके कई प्रशंसनीय गीतों में से आज एक गीत का पाठ अपने स्वरों में कर रहा हूँ। एक गीत जो मुझे बड़ा पसंद है। अपने प्रिय और अपने इच्छित स्थल पर जब व्यक्ति लौटता है तो मन के भाव कितने उन्मुक्त होते हैं, कितने मस्त होते हैं। और लॉकडाउन के समय जब मज़दूर और अन्य लोग अपने घरों पर लौट रहे थे तो बरबस मुझे ये गीत मेरे कंठ पर बार बार आता था और मैं कुंवर बेचैन जी को याद करता था। आज हवा भी चल रही है, मौसम भी है और दस्तूर भी है। मैं ये गीत अपने स्वरों में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी कोई ताजा गज़ल। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। बंद सुनिए कि चल जहाँ मेरा अमर विश्वास है, आत्माओं में मिलन की प्यास है। चल जहाँ मेरा अमर विश्वास है, आत्माओं में मिलन की प्यास है। आज तक का तो यही इतिहास है जहाँ मधुबन वहीं पर रास है जहाँ मधुबन वहीं पर रास है। मिल गया जिसको कि कान्हा का पता, कौन राधा है जरा तू ही बता। जो कन्हैया से करेगी प्रीति छल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल हवा, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। मत फंसा सुख चक्र दुख की कील में, मत फंसा सुख चक्र दुख की कील में। मत उठा तूफान मन की झील में, मत फंसा सुख चक्र दुख की कील में। मत उठा तूफान मन की झील में। हो सके तो रख न ये जलते दिए, हो सके तो रख न ये जलते दिए। आस के बुझते हुए कंदील में। तू हवा है कर सुरभि का आचमन, छोड़ कर अपने पुराने ये वसन। तू नए एहसास के कपड़े बदल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल हवा, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले। सबसे खूबसूरत बंद जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद भी बांसुरी बजाता हूँ और मन कहीं उड़ के जाता है, तब कहता हूँ कि चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले, फूल की खुशबू चले, गुनगुन चले। चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले, फूल की खुशबू चले, गुनगुन चले। भीग जा तू प्रीत के हर रंग में, भीग जा तू प्रीत के हर रंग में। साथ जब तक प्राण का फागुन चले, पूछ मत अब जा रहा हूँ मैं कहाँ।
चल प्रतीक्षा में खड़े होंगे जहाँ, पूछ मत अब जा रहा हूँ मैं कहाँ। चल प्रतीक्षा में खड़े होंगे जहाँ, एक नीली झील दो नीले कमल, चल हवा उस और मेरे साथ चल। चल हवा चल हवा चल हवा उस और मेरे साथ चल। चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताज़ा गज़ल। चल हवा उस और मेरे साथ चल। चल हवा उस और मेरे साथ चल। चल हवा उस और मेरे साथ चल। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः शुभकामनाएं और प्रणाम आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को। थैंक यू वेरी मच। विश्व विख्यात महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्म दिवस पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनकी कुछ ऐसी पंक्तियां आप सबको सुनाने का मौका मिल रहा है जिन्हें वो अपने काव्य पाठ से पहले सुनाते हैं लोगों को, और लोगों के हृदय तक वो पंक्तियां पहुंची हुई हैं। वो जनमानस में बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मैं उनको आपको सुनाता हूँ। देखिएगा कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। और सुनाता हूँ मित्रों, देखिएगा कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से, कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से, टुकड़ा टुकड़ा हो के निकला दिल हमारी आँख से, टुकड़ा टुकड़ा हो के निकला दिल हमारी आँख से, टुकड़ा टुकड़ा हो के निकला दिल हमारी आँख से। और ये पंक्तियाँ उनकी बहुत मशहूर हैं। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू, पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू, पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। और पंक्तियाँ देखिएगा, वो सड़कों के किनारे के शजर की छाँव छूता है, वो सड़कों के किनारे के शजर की छाँव छूता है, नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है, नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है। वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। और उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठ गया। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, पत्थर की बात कर रहा हूँ तो पत्थर को इस तरह से भी कह सकता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब। मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है दूर से, वो देखो आ रहा है दूर से। और भी उनकी हैं, और देखिएगा
कि पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, कि पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। और पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और मैं कहता हूँ कुछ पंक्तियाँ जो उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और पंक्तियाँ देता हूँ। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, कि देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी हैं, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी। तुमको ही कह रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही कह रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही कह रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण। और मन में उतर रहे हैं किसी संत के चरण, मन में उतर रहे हैं, मन में उतर रहे हैं किसी संत के चरण। गज़लें खड़ी हुई हैं भजन के लिबास में। देखिएगा बिल्कुल नया कि मन में उतर रहे हैं किसी संत के चरण, गज़लें खड़ी हुई हैं भजन के लिबास में, गज़लें खड़ी हुई हैं भजन के लिबास में। और उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, कि मैंने दीवारें उठाई उसने उन पे छत रखी, कि मैंने दीवारें उठाई उसने उन पे छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां। देखिएगा भाग्य को और कर्म को मैं व्याख्यायित कर रहा हूँ, कैसे व्याख्यायित कर रहा हूँ देखिएगा, कि उदाहरण के साथ दे रहा हूँ मैं बात, आपको प्रमाण देता हूँ उसका, कि क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी, कि रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी, कि रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। और दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कि दोनों ही पक्ष आए हैं, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं हम आरियों के साथ। कोई बताए किस तरह उसको चुराऊं मैं, कोई बताए उसको, कोई बताए किस तरह उसको चुराऊं मैं। पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ। एक जो नवगीत है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अब उनको अपने अंदाज में वो तहत में ही जब सुनाते हैं तो वो बहुत उभर कर सामने आता है, निखर कर सामने आता है। तो वो देखिए कुछ पंक्तियाँ उनकी वो सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने अंदाज में उसको कैसे वो सुना करते हैं। कि मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। कि मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। और तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, कि तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। कि तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब आया करती थी महक पसीने से, तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, अब अनाम जंजीरों से आ जकड़ी है,
अब अनाम जंजीरों से आ जकड़ी है, मीठा पंजो लाया था मैं गांव से। कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आदरणीय श्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर साहब, आशीर्वाद का हाथ सदैव आपका हमारे सिर पर बना रहे, ईश्वर से यही कामना करती हूँ। और आपका जो गीत आपके तो सारे ही गीत मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनमें से भी एक गीत मैंने चुना है गाने के लिए, और मैं वो गीत आपको शुभकामनाओं के रूप में समर्पित करती हूँ। सुनिए। हो बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, मरघट की हिरनी है गई सारी उमरिया। ओ बदरी मैया के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ, बिटिया की सखियाँ। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई, सूनी रहेगी मेरे वीर की कलाई, सूनी रहेगी मेरे वीर की कलाई। ओ पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ, बहना की रखियाँ। हो बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। हो बदरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव राज गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को उनके जन्मदिन की असीम मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस पावन पुनीत अवसर पर उन्हीं का एक गीत आप सबके बीच रखने का मन है। सुने। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से,
उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। अपने कॉलेज के दिनों में मैं इस गीत को बहुत गाया करता था। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। हर पुरवा का झोंका तेरा घुंघरू, हर बादल की रिमझिम तेरी भावना, हर पुरवा का झोंका तेरा घुंघरू, हर बादल की रिमझिम तेरी भावना, हर सावन की बूंद तुम्हारी ही व्यथा, हर कोयल की कूक तुम्हारी कल्पना। जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर खुशी हर गम से, जितनी दूर साज सरगम से, जितनी दूर पात पतझर का छाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। अगला बंद सौंपता हूँ कि हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन, हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन, हर कलिका के मन में तेरी लालिमा, हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन, हर कलिका के मन में तेरी लालिमा, हर डाली में तेरे तन की झाइयाँ, हर डाली में तेरे तन की झाइयाँ, हर मंदिर में तेरी ही आराधना। जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, गागर जितनी दूर लाज की बाह से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना। और अगला बंद है, कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है। कैसे हो तुम क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है इतना मालूम कि तुम हर वस्तु में रहते जैसे मानस में संगीत है, रहते जैसे मानस में संगीत है। तो जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर शोखियाँ लट से, जितनी दूर किनारा टूटी नाव से, हाँ तुम उतनी दूर हमारे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। बहुत ही आनंद और खुशी का विषय है कि आज मेरे
गुरुवर गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जिनके अंडर में मैंने अपना पीएचडी का कार्य पूरा किया, उनका जन्म दिवस है। उनके बारे में ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि वे कवि ज़्यादा बड़े हैं या महामानव ज़्यादा बड़े हैं। इस अवसर पर मैं बहुत हृदय की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर कीर्ति काले जी को और प्रेरणा दर्पण को भी, कि उन्होंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्म दिवस को आज उनके गीतों के साथ मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर मैं उनका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जो मुझे भी बहुत दिल से पसंद है, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिएगा। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन, पहला बंद आपकी सेवा में निवेदित करता हूं, सुनिएगा। तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गांव से, अब अनाम जंजीरों ने आ जकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन, अगला बंद सुनिएगा, निवेदित करता हूं। तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। हाथों में लेकर जो फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने बही खाते। नन्हा तिल जो लाया था मैं गांव से, नन्हा तिल जो लाया था मैं गांव से, चेहरे पर अब जाल पूरती मकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। अंतिम बंद सुनिएगा, निवेदित करता हूं। तब गाली भी लोकगीत सी लगती थी, अब यकीन भी धोखेबाज नजर आया। तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, अब ना शोर भी अपना अर्थ बता पाया। सिंह गर्जना लाया था मैं गांव से, सिंह गर्जना लाया था मैं गांव से, अब वो केवल पात चबाती बकरी है। मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मित्रों, मैं अंजू जैन आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज हम सब श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन उनके गीतों को स्वर देकर मना रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूं कि वो शतायु हों और हम सब पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। मैं उनके प्रणव में कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक गीत को स्वर देने की कोशिश कर रही हूं और कोशिश करूंगी कि उनके जैसी ही मधुरता में इस गीत में ला पाऊँ, कुछ शायद आ पाए। मैं आदरणीय कीर्ति काले जी की भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये गीत गाने का सुअवसर मुझे दिया। मैं गीत की तरफ आपको लिए चलती हूँ। डॉक्टर साहब की इस गीत की भूमिका में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जिंदगी के तीनों सोपान, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था को इसमें आती जाती सांसों के माध्यम से एक बहुत सुंदर चित्र उकेरा है। सुनिएगा। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, हाँ सहेलियां हैं जी सहेलियां हैं। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, एक जाके दूसरे को भेज जाती है। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, एक जाके दूसरे को भेज जाती हैं। और जिस घर में इनका आना जाना है, और जिस घर में इनका आना जाना है,
घड़ी जीवन कहाती है, आती जाती आती जाती आती जाती। जब से लिया है इन सांसों ने जन्म, साथ साथ खुशी लाई साथ साथ गम। जब से लिया है इन सांसों ने जन्म, साथ साथ खुशी लाई साथ साथ गम। मित्रों नमस्कार। देश के बड़े कवि, गीत ऋषि श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्मदिन पर उनका ही एक गीत उन्हें सादर निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आँखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी। कहने को तो नभ ऊंचा है, कहने को तो नभ ऊंचा है, नन्ही नन्ही दो आँखों से, नन्ही नन्ही दो आँखों से, पर हर ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पाँखों से, सपनों की कोमल पाँखों से। जो चाहे टूट गए लेकिन, जो चाहे टूट गए लेकिन अपनी डाली से गिरे नहीं, अपनी डाली से गिरे नहीं। सचमुच में ही हैं बहुत बड़े, सचमुच में ही हैं बड़े बहुत, वो फूल हजारों लाखों से, वो फूल हजारों लाखों से, वो फूल हजारों लाखों से। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आँखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नक्शा जड़ा मिला, बादल जो नक्शा जड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन मन की मुंदरी में जो, लेकिन मन की मुंदरी में जो आंसू की बूंद जड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी। अगला बन देता हूँ। माना मिट्टी भी गाती है, माना मिट्टी भी गाती है, यह नील गगन भी गाता है, यह नील गगन भी गाता है। ऊंची लपटों के स्वर में यह पावक भी गीत सुनाता है, पावक भी गीत सुनाता है। चाहे हो गीत हवाओं का, चाहे हो गीत हवाओं का, या सागर के नीले जल का, या सागर के नीले जल का। हर गीत मगर इस आंसू की, हर गीत मगर इन आंसू की, दो बूंदों से शर्माता है, दो बूंदों से शर्माता है। बादल जो पथ में पड़ा मिला, बादल जो पथ में पड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जलते फूलों पर जो, लेकिन जलते फूलों पर जो, लेकिन जलते फूलों पर जो यह हिम की बूंद पड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आँखों के
द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी, बादल से बहुत बड़ी होगी। आप सभी को नमस्कार। आज 1 जुलाई मेरे पिताश्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जन्म दिवस होता है। इस जन्म दिवस पर मैं उन्हीं के द्वारा रचित बेटियां शीर्षक वाला गीत अपने स्वर में गाकर उन्हें उपहार स्वरूप भेंट करना चाहती हूँ। ये गीत अपने आप में एक अनूठा गीत तो है ही, लेकिन इसकी एक और खासियत है कि जब मेरा विवाह हुआ 93 में, तब ये गीत मेरे शादी के कार्ड के साथ छपा था और उसके बाद भी बहुत लोगों ने शादियों के कार्ड के साथ इस गीत को छपवाया। तो ये बहुत यादगार गीत है मेरे लिए। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ पापा जी का लिखा हुआ गीत बेटियां अपने स्वर में। बेटियां शीतल हवाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती, बेटियां शीतल हवाएं हैं। ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं। ये तरल जल की परातें हैं, लाज की उजली कनातें हैं। है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, बेटियां पावन ऋचाएं हैं। बात जो मन की कभी खुलकर नहीं कहती, बेटियां शीतल हवाएं हैं चपलता प्रीति पारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की। हैं चपलता प्रीति पारे की, और दृढ़ता ध्रुव सितारे की। कुछ दिनों इस पार है लेकिन नाव है ये उस किनारे की। बेटियां ऐसी घटाएं हैं, बेटियां ऐसी घटाएं हैं, जो छलकती हैं भंवर बनकर नहीं बहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां शीतल हवाएं हैं।
बेटियां शीतल हवाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्म दिवस पर उन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी तरह गा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। मुझे ऊंचाइयों का वह अकेलापन नहीं भाया, लहर हूँ मैं मगर मेरा अभी आंचल न लहराया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्जर उतर आई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर, पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई। मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल। पहन आई मैं हर गहना कि तेरे पास ही रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे पास ही रहना। लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से। आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं गीत ऋषि, गीतों के राजकुमार, परम श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को। आज आपके जन्म दिवस पर आपका ही एक गीत अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचाती हूं, आपको समर्पित करती हूं, और ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें, सदा स्वस्थ रखें, इस कामना के साथ आपका गीत मेरी आवाज़ में आपको समर्पित। और मुझे बेहद पसंद है ये गीत। सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी
निशाना कर, सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बाटे भी, तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों ले घर में, सुख दुख दोनों ले घर में, सुख दुख दोनों ले घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर। ये जो यार मोहब्बत है, यह तो कागज की छत है, अंगारों में देखती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा कर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। और इसका अंतिम बंद, खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों से खिलकर, सच की राहों पर चलकर, राहों को भी मंजिल कर। प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, सबको ही मन मीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है, इसको और सुहाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर, सबकी बात न माना कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना कौर ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। मैं आज अपने फादर इन लॉ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को उनके जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उन्हीं का लिखा हुआ एक जो बहुत ज़्यादा पसंद है आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, तो सुनिएगा। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। छीने गए बाण गिरी हाथ से कमान, छीन गए बाण गिरी हाथ से कमान, एक टूटती कृपाण का बयान हुआ आदमी। और छीन गए बाण गिरी हाथ से कमान, एक टूटती कृपाण का बयान हुआ आदमी। कि भोर में थकान फिर शोर में थकान, भोर में थकान फिर शोर में थकान, पोर पोर में थकान पे थकान हुआ आदमी। कि भोर में थकान फिर शोर में थकान, भोर में थकान फिर शोर में थकान, पोर पोर में थकान पे थकान हुआ आदमी। और दिन की उठान में था उड़ता विमान, दिन की उठान में था उड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। दिन की उठान में था उड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, तन मन प्राण मिटे सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना एचबी शायर हिमांशु भारद्वाज। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने का विषय बहुत खास है। खास इसलिए है कि हमारे साहित्य जगत के एक गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का कल यानी 1 जुलाई को जन्म दिवस है। तो प्रेरणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उन्हें कुछ समर्पित करें, कुछ उपहार दें। तो उपहार स्वरूप मैं जिस उपहार देने के काबिल हूँ वो ये है कि उनका एक गीत है जो बहुत ही मेरा आत्मीय गीत है। तो मैं अपने कंठ से उस गीत को गाकर उन्हें समर्पित कर रहा हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसे शेयर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद भी आएगा। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है। भरी हुई है प्रीत से सभी के मन की झोलियां, भरी हुई है प्रीत से सभी के मन की झोलियां। भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, मगर हर एक सवाल का, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। भले ही हम में तुम में कुछ। दूसरा पंचमी का। भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है। बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियां, बता गई हैं कान में ये बात शब्द शक्तियां। भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, मगर सभी से प्यार की, मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम, मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। भले ही सबसे पहले डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को उनके जन्मदिन पे ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा एक बहुत प्रिय गीत है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का लिखा हुआ, उन्हें भी बहुत प्रिय है, तो मैं वही प्रस्तुत करता हूँ अपने तरीके से। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल,
इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। और पहला बंद है कि सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुरित भी जाने से पहले दे गई बहारों के छींटे। सावन लौटा तो दुनिया को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह के किरणों को श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। और दूसरा बंद देखेगा कि हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। अंधियारों में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया, जो अपने से बाहर आया, उसको सारा संसार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी आने वाले कल को, तू भी आने वाले कल को, अपने जीवन के हर पल को कर्तव्यों से पूजित जल को अधिकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। नमस्कार। मेरे कवि मित्र डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे साथ साथ लगभग 4 दशकों से हैं। मुझे याद आ रहा है कि 1971 के आसपास मैं जब आज में साहित्य संपादक हुआ ही था, तभी उनकी एक पुस्तक, मैं समझता हूँ उनका पहला काव्य संग्रह था पिन बहुत सारे, समीक्षा के लिए मेरे पास आई थी और मैं उन गीतों को पढ़कर अचंभित हो गया। बहुत ऊर्जावान कवि हैं कुंवर जी, इतने शालीन, इतने विनम्र, धैर्यवान और प्रतिभावान, ये सब एक साथ हैं कुंवर। बहुत ही दुर्लभ गुण उनमें एक साथ हैं। उन्होंने कवि सम्मेलन के मंचों को भी संभाला और मैं कह सकता हूँ कि नीरज जी के असली वारिस कुंवर जी ही हैं। इसके अलावा उन्होंने जो लोकगीतों से तत्व लेकर के जिस तरह से प्रस्तुत किया, हिंदी कविता को समृद्ध किया, मंच को समृद्ध किया, ये अपने में एक बड़ी बात है। जहाँ बड़े से बड़े देशभक्त रचनाकार एक कविता के बाद 4 चुटकुले सुनाते हैं, मैंने आज तक कभी भी उनको कोई लतीफ़ा सुनाते नहीं देखा।
मुक्तक वो सुनाते रहे हैं और एक से एक गीत और लोग झूमते रहे। बड़ी बात है। तीसरी बात, उन्होंने जो शिक्षा जगत में भी गीत के प्रवेश पर बहुत काम किया है। इन दशकों में चुपचाप बिना कुछ कहे उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। महाकाव्य तक लिख दिया, लोगों को पता नहीं, बहुत से लोगों को, लेकिन मुझे उन्होंने दिया और मैं जो उसको पढ़ा तो लगा कि एक उनका तीसरा पक्ष है। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूँ, उनके चिरायु और सक्रिय जीवन की कामना करता हूँ और उनके ही एक गीत के कुछ पंक्तियाँ उनके स्वर में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये बहुत अच्छा प्रिय गीत है, ये प्यारा सा गीत। बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं, बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं। जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में, धूल भरे थे आले सारे कमरों में, उलझन और तनावों के रेशों वाले पूरे हुए थे जाले सारे कमरों में। बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं, ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद सांकलें डोली हैं। पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुडेरी पर, चिंतन की छत पर, भावों के आंगन में, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। इन शब्दों के साथ उनके ही, जैसे कि गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, उनके ही गीत से मैं उनकी अर्चना कर रहा हूँ, उनकी सरस्वती की अर्चना कर रहा हूँ। उनके पास जो सरस्वती बैठी हुई है उनकी मैं अर्चना करता हूँ और उनके चिरायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के गीतों की इतनी सुंदर और मनोहारी प्रस्तुति सभी कवियों ने, सभी कवयित्रियों ने यहाँ पर प्रस्तुत की। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी का। लेकिन अब वो समय है कि जब जिस निमित्त ये पूरा आयोजित किया गया है, धनुष यज्ञ जही कारण होई, तो ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी वजह से, जिनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ, आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को कि वे आएँ और दो शब्द अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहें और साथ में उपहार स्वरूप कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर प्रस्तुत करें अपनी रचनाओं की। हम सभी बहुत 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 बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके काव्य पाठ की भी और आपके भावनाओं को, आपके उद्गार सुनने के लिए भी। तो बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर साहब आपको कि आप आएँ और इस पूरे कार्यक्रम के मंदिर के पर कलश रखने का काम आप करें। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, आइए डॉक्टर साहब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
मैं प्रेरणा दर्पण के लिए इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जन्म दिवस 1 जुलाई को एक ऐसा आयोजन भी किया जिसमें मेरे गीतों को दूसरे कवियों से, कवियत्रियों से गवाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसमें कि मेरे गीत मेरे स्वर में, मेरी लय में अनेक लोग गाएंगे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने मेरे इन गीतों को गाया है। सचमुच मैं उनको हमेशा ऋणी रहूंगा। किसी दूसरे की कविता को उसी के स्वर में गाना बहुत कठिन काम होता है, और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों ने जब मेरे इन गीतों को, गजलों को गाया है, मेरी रचना को गाया है, तो मेरे मन से बहुत बहुत मेरी मन की धड़कनें जो है एक अलग प्रकार की एक स्पंदन में है। किस तरह से, कितने प्यार से, कितनी आत्मीयता से, कितने स्नेह से इन सभी लोगों ने मेरे गीतों को गाया। डॉक्टर कीर्ति काले ने और उनकी संस्था ने, ये सभी सदस्यों ने इन गीतों को तलाश किया, कविता मेरी रचना को तलाश किया और उन सबसे संपर्क स्थापित किया जिन लोगों ने उनको गाया है। तो ये एक बड़ी बात है जो उन्होंने की है, जो बहुत मुश्किल से संपन्न होती है, लेकिन मैं दंग हूँ इस बात को सुनकर के कि किस तरह से उन्होंने इस बात को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक गजल से पहले 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। दूसरों की जो संवेदना है, दूसरों के दर्द को पहचानने की जो संवेदना है, उसी के कारण से मनुष्य मनुष्य बनता है। इस बात को कहने की कोशिश की है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे तुम्हारे दिल की, ये खास पंक्तियां निवेदित करता हूं, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे। और जो लोग विश्वासपूर्वक आगे बढ़ते हैं, सारे रास्ते उनके खुल जाते हैं, तब कहना चाहता हूं, गमों की आंच पे वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, लगन भी है और दीपक की लो होती है ऐसे, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे। एक गजल सुनाता हूं आप सभी के लिए है वो, सुनिए। अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक। भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, भोर की
पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम, आपकी सौगंध हम, खिलकर कमल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे, मिलकर गजल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक। और एक शेर, कई शेरों को छोड़कर एक शेर कहना और आखिर में कहना चाहता हूं। ये शेर ऐसा है जो अपनी प्रेमिका से कहा जाए, अपने प्रिय से कहा जाए तो भी लगेगा उससे कहा जा रहा है। अगर मंदिर में किसी पूजा घर में जाकर कहा जाए तो लगेगा कि हमारे जो हम इबादत का शेर हो जाता है। और अगर कोई क्रांतिकारी कहता है जनता के सामने तो लगता है क्रांति की आवाज है वो। ये शेर खास तो सुनिएगा। अपने मन में ही अचानक प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी। आपकी नजरें उठें, आपकी नजरें उठें, आपकी नजरें उठें, सब प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे, मिलकर गजल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। भाग्य और कर्म का विवाद चला रहा है। मैं मानता हूं भाग्य बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कर्म ही भाग्य को बनाता है, तो कर्म का स्थान कहीं ऊंचा है। तब कहता हूं कि क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि अच्छे काम के लिए जब हम चलते हैं तो मन में एक चाह जागती है, तभी हम काम कर पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। दूसरी पंक्ति पर आशीर्वाद चाहूंगा, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं। और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सकारात्मक सोच की पंक्तियां हैं। कहता हूं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। अच्छा काम मन में आए तो फौरन कीजिए, खराब बात मन में आए तो टालते चले जाइए। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। और मेरा ये विश्वास है कि प्रेम की सच्ची कसौटी यदि कोई है तो वो इंतजार है। मैंने कहा भी था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। चार पंक्तियां इसी इंतजार से जुड़ी ही बात को कहना चाहता हूं। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोमों का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है,
चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। इसी वर्ग की 4 पंक्तियां और सुनिएगा। यादों का बड़ा महत्व है जीवन में। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन दर्शन का से जुड़ा हुआ गीत है। ये जिंदगी पूरी के एक खत की तरह से है। ये आत्मा रूपी प्रेमिका पत्र लिखती रहती है अपने परमात्मा रूपी प्रेमी के लिए। ये पत्र भर जाता है, खत भर जाता है और तब ये अपनी चिट्ठी वहां तक पहुंच जाती है। इस आशय से ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। कोरा कागज जीवन मोरा, आखर है मोरे करम पाती। कैसे लिखूं जी बलम पाती, कैसे लिखूं कोरा कागज जीवन मोरा। पहला आखर आंख का आंसू लाई जन्म के साथ पाती, लाई जन्म के साथ। दूजा आखर हंसी होठ की, तीजा पीले हाथ, आखर तीजा पीले हाथ। चौथा आखर लाज का घूंघट, चौथा आखर लाज का घूंघट। अगला पिया की शर्म पाती, कैसे लिखूं जी बलम पाती, कैसे लिखूं। दूसरा छंद देखिएगा। पहली स्याही बादल का पानी, दूजी फूलों का रंग, स्याही दूजी फूलों का रंग। तीजी स्याही रंग केसरी, चौथी का पूछो न ढंग, स्याही चौथी का पूछो न ढंग। सारी दुनिया स्याही का बर्तन, सारी दुनिया स्याही का बर्तन। सांसें हैं मोरी कलम पाती, कैसे लिखूं जी बलम पाती, कैसे लिखूं कोरा कागज जीवन मोरा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि मैं ही पाती, मैं ही स्याही, मैं ही लेखनहार पाती, मैं ही लेखनहार। मैं ही पाती, मैं ही स्याही, मैं ही लेखनहार पाती, मैं ही लेखनहार। चिता डाक घर धुआं डाकिया, चिता डाक घर धुआं डाकिया। चली पिया के द्वार पाती, चली पिया के द्वार। बाबुल के
घर से प्रीतम के घर तक, बाबुल के घर से प्रीतम के घर तक, जाना ही मोरा धर्म। पाती अब क्यों लिखूं, अब क्यों लिखूं जी बलम, पाती अब क्यों लिखूं, कोरा कागज जीवन मोरा, आखर है मोरे परम। पाती कैसे लिखूं, कैसे लिखूं जी बलम, पाती कैसे लिखूं। मैं सबसे पहले प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था को नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जन्म दिवस 1 जुलाई पर कार्यक्रम किया। ये सभी लोग जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मुझे स्नेह दिया, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, जिन्होंने दिल से मेरे लिए दुआएं दी, शुभकामनाएं दी, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत कृतज्ञ हूं उनका, बहुत आभारी हूं उनका। और विशेष रूप से डॉक्टर कीर्ति काले, जो इस संस्था की अध्यक्षा हैं, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी कवयित्री हैं, इसके साथ साथ बड़ी संचालिका हैं, संयोजिका हैं। सारी दुनिया में अनेक देशों में वो अपना काव्य पाठ कर चुकी हैं और जिनके अंदर एक खास ललक रही है कुछ नया करने की, ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले, उनको भी प्रणाम करता हूं। उनकी कविताओं का मैं बड़ा मुरीद हूं। और इसके साथ साथ श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, जो उसके उपाध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ श्री हरिप्रकाश पांडे जी, जो उसके महासचिव हैं, इन सभी ने मिलकर के एक बहुत अच्छी संस्था को जन्म दिया है और जिसके माध्यम से अनेक कार्यक्रम वो करते रहे हैं। 1 जुलाई को मेरे जन्म दिवस पर भी उन्होंने ये मुझे आमंत्रित किया कविता सुनाने के लिए भी, और इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। मैं अपने जन्म दिवस पर क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि सारे संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं इन दिनों, बड़ी नफरत, बहुत नफरतें हैं, बहुत दीवारें उठ खड़ी हुई हैं हमारे दिलों में, कभी धर्म मजहब की, कभी ऊंच नीच की, कभी जातियों की। ये सारी दीवारें गिरें और तब हम एक दूसरे के करीब आ सकें। हमने मनुष्य बनकर जन्म लिया है दुनिया में, तो हमारे अंदर मनुष्यता रहे। हम इंसान बन के दुनिया में आए हैं, हमारे अंदर इंसानियत रहे, हम सारी दुनिया को प्यार बांट सकें, सारी दुनिया से नफरत को खत्म कर सकें, ये आशय हमारे जीवन का उद्देश्य रहे। ये मैं खास तौर से आज के जन्म दिवस पर कहना चाहता हूँ। मेरी कोशिश भी हमेशा ये रही है कि ईमानदार बने रहें, कर्मठ बने रहें और साथ साथ आशावादी दृष्टिकोण के बने रहें। एक सकारात्मक सोच हम सारे संसार में पैदा कर सकें, अपने जीवन में भी और सारे संसार के अंदर भी, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हुआ, इस दुनिया में आना सार्थक हुआ। इस दुनिया के अंदर बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन जो सामान्य कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को भुगतते हुए भी हम निरंतर इन कठिनाइयों के दिनों के अंदर रहते हुए भी हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति बने रहें, हम उनसे निपटने की कोशिश करते रहें। हमारी कोशिश रहे कि इन सारे अंधेरे दूर हो सकें और नए उजाले आ सकें। जो कुछ इन दिनों भी हम बहुत एक भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे हम कोरोना नाम का जो एक अभिशाप हमें मिला हुआ है सारी दुनिया को, हम सब लोग दुआ करें कि कोरोना जल्दी समाप्त हो, हम सब लोग फिर उसी सामान्य जिंदगी को जी सकें, एक नॉर्मल लाइफ जी सकें जिस प्रकार से हम जी रहे थे। ये सारे के सारे अंतर्विरोध दूर हो सकें, हम एक दूसरे के साथ फिर मिल सकें, प्यार से मिल सकें। इस समय तो डिस्टेंस जरूरी हो गया है, दूर दूर रहना जरूरी हो गया है। जो कुछ भी सरकार के द्वारा नियम बताए जा रहे हैं इन दिनों इस बीमारी से बचने के लिए, उन सारी बातों को भी हम मानें और सकारात्मक सोच के बनकर के हम इस बड़ी व्याधि से संघर्ष करते हुए इस व्याधि को दूर करें और फिर हम जिंदगी को सही ढंग से जीना सीखें। क्योंकि मैंने कहा भी था कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। हम दूसरों के गम को समझें, दर्द को समझें, उनके दर्द को दूर करने की कोशिश करें और फिर एक दूसरे से ही कहें
तो पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हम सब लोग मिलकर रह सकें और पूरे स्नेह के साथ हम एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे गमों में साथ दें, खुशियों में साथ दें, तभी जिंदगी की सार्थक हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर इस संस्था को प्रणाम करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो कि अपने आप में एक साहित्यिक संस्था है, जिनकी गीतों को देश ही नहीं पूरे विदेश में लोगों ने सराहा है। कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और भारतीय साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसे साहित्यिक पुरोधा आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी कवियों, जिन्होंने आज के इस छोटे से कार्यक्रम में जो हमने एक उपहार स्वरूप और एक अपनी स्मृति के लिए उनके जन्मदिन 79वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री प्रगीत कुंवर जी, श्री कैलाश मंडेला जी, श्री चेतन आनंद जी, डॉक्टर राजीव राज जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी, श्रीमती अंजू जैन जी, बलराम श्रीवास्तव जी, श्रीमती वंदना कुंवर जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, डॉक्टर भावना कुंवर, श्री हिमांशु भारद्वाज, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, श्री बुद्धिनाथ मिश्रा जी, श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी के साथ साथ जो ये कार्यक्रम हमारी संस्था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और मंच संचालिका डॉक्टर कीर्ति काले जी के निर्देशन में और उनके सहयोग से जो इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, इस अवसर पर आप सभी को सहयोग करने के लिए, इस अवसर पर उनको याद करने के लिए और इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए और संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों के श्रृंखला में जो बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उस श्रृंखला में एक और नया अध्याय जोड़ने के लिए आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, उसमें आप सभी का इस तरह का सहयोग मिलता रहा। मैं हूं हरि प्रकाश पांडे और आप सब देखते रहिए हमारे द्वारा की जा रही सारी साहित्यिक गतिविधियों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।